गुज़िस्ता हफ्ते महाराष्ट्र के सीएम श्री एकनाथ जी शिंदे माले को तशरीफ़ लाए। हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती साहब उस प्रोग्राम के अंदर गए। प्रोग्राम के अंदर जाना कोई गुनाह नहीं है। बहरहाल वो प्रोग्राम एक हिंदुत्व के नाम से उन्होंने लिया था कि हम हिंदुत्ववादी है, उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम रखा था। प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि अगर आपके शहर के अंदर कोई पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी जैसे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या किसी भी पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो अगर अपने शहर में तशरीफ़ लाए तो उसका इस्तकबाल करने के लिए शहर के एमएलए को जाना चाहिए। ये कोई गलत नहीं है। मैं 2-4 रोज़ से अखबार के अंदर पढ़ रहा हूँ, जनता दल के कुछ लोगों ने पहले उनके खिलाफ़ बयान दिया मुफ्ती इस्माइल साहब के। उसके बाद उन्हीं के पार्टी के उत्तर महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़ ने भी बयान दिया कि जो भी हुआ इसी को लेकर। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब से, और उनका भी कल बयान मैंने इत्तेहाद टाइम्स के अंदर पढ़ा और अखबार के अंदर 1-2 इसके अंदर आया कि भाई मेरी मजबूरी, मेरी चाहत है, मजबूरी नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आमदार साहब, जिन लोग आज आपसे दूर हो रहे हैं, क्या वजह है कि वो आप लोगों से दूर हो रहे हैं? जिन लोगों ने तन मन धन से आपका काम असेंबली में किया था, वो लोग आज आपसे दूर हो रहे हैं। हिंदुत्ववादी के नाम से अगर कोई तंजीम जलसा लेती है और उसमें अगर आप शिरकत करते हैं और अगर आप उसको बहुत अच्छा समझते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। शहर के लिए एक बड़ा नुकसान है। आपके सीएम के बहुत अच्छे मरासिम में मुझे मालूम है, क्योंकि आप जब चुन के आए थे तो आप जब सरकार बन रही थी उद्धव जी की, तो आप सबसे ज़्यादा सीएम साहब, जो आज के सीएम है, कल के कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो उनके राब्ते में थे। ये बात मुझे अच्छी से मालूम है और आपको सीएम साहब बहुत मानते। और आपने एक जो बयान दिया उस पर से लगता है कि आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई आपको ज़्यादा मानते। एक दिन में आपने लेटर दिया और दूसरे दिन कैबिनेट के अंदर 4 का पैनल हुआ। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट के अंदर आप बात को मनवा लीजिए। होना तो आप ये है शहर के अंदर कि अगर इतनी बात आपकी मानते हैं तो कम से कम 100 करोड़ रुपया इस शहर के अंदर आपने निधि लाना चाहिए और पूरे शहर की जो खस्ता हाल है, जिसके ज़िम्मेदार आज की जो सत्ता के अंदर 5 साल जिसने सत्ता भोगता है शहर के अंदर, वो भी है। अगर आप काम नहीं करेंगे, 3 साल गुजर गया, 2 साल कोविड का मामला था, आपको शहर के अंदर लोगों ने कुछ नहीं कहा। अगर 5 साल तक के इन्होंने जिस तरीके से कारपोरेशन के ऊपर राज करके शहर को, पूरा शहर के ऊपर एक बदनुमा दाग लगा दिया, पूरे शहर के अंदर खड्डे। मेरे बचपन के अंदर एक झूला आया करता था मालेगांव के अंदर, वो झूले को बोला करते थे टोरा टोरा झूला। तो जब इस शहर के रोड से गुजर जाओ ना तो ऐसा लगता है कि कोई झूले के ऊपर बैठ के टोरा टोरा झूले के ऊपर घूम रहे हैं। इन्होंने इस शहर को पूरा सत्यानाश किया है। अगर आप इस शहर के अंदर काम नहीं करेंगे तो आप इसके ज़िम्मेदार आप खुद भी रहेंगे। 2 साल कोविड के बारे में लोगों ने कुछ नहीं कहा। लोग हमसे भी इस बात का सवाल का जवाब करते कि तुम ही आते थे उनके लिए वोट मांगने के लिए। तो आप चाहत और रिश्तेदारी और भागीदारी ये आपके पास रखो, शहर के अंदर आप काम करो और आपके पास क्यों इसका मुआवजा आप खुद कीजिए कि आपके पास जो करीब के अंदर लोगों ने काम किया था तन मन धन देकर, उसके अंदर मैं खुद भी शामिल था। आपके पास क्यों लोग आपसे दूर हो रहे हैं? कौन सी चंडाल चौकड़ी है जो आपके कान भरती है और जो दूर करती है लोगों से? आपका काम है शहर की तरक्की के लिए करना चाहिए। आपका सीएम का इतना अच्छे ताल्लुकात है, आप 100 करोड़ रुपया फंड लाइए और शहर के बड़े बड़े रास्ते जो है उसको काम करने के लिए दीजिए।